एल्विश यादव ने खूब नाम, पैसा और शोहरत कमाई, बल्कि दिनों दिन नए नए अवतार में देखने को मिलते हैं जिसे उनके फैंस बहुत पसंद करते हैं। वैसे फिलहाल एल्विश यादव वेब सीरीज की शूटिंग के सिलसिले में विदेश गए हुए हैं। डेली व्लॉग्स में एल्विश अपने दिन भर के कामकाज के बारे में बताते हैं और वो लंबे अरसे से करते आ रहे हैं। व्लॉगिंग को लेकर एल्विश यादव ने एक अलग अपनी पहचान बनाई और इसी व्लॉग में एल्विश ने अपना नया घर या कहें कि ड्रीम होम भी दिखाया था, जिसमें अब पूरा परिवार साथ रहता है। लेकिन उसी घर पर आज सुबह 5:30 बजे अंधाधुंध फायरिंग होती है। आखिर कौन है इस हमले के पीछे? कौन है जो एल्विश के सिस्टम से परेशान है? एक रिपोर्ट में दिखाती हूं। सोशल मीडिया स्टार और यूट्यूबर एल्विश यादव के घर के बाहर फायरिंग। 3 बदमाशों ने 25 से 30 राउंड फायरिंग की। गुरुग्राम के पौष इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब 3 बदमाशों ने एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की। ये वारदात सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच बताई जा रही है, जब बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने जमकर फायरिंग की। फायरिंग के बाद घर के बाहर दीवार और गेट पर गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। हालांकि जिस वक्त ये घटना घटी उस समय एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं थे। एल्विश यादव का जो नया घर बना हुआ है वहां पर 2 दर्जन से ज़्यादा फायरिंग हुई है और बताया जा रहा है कि एल्विश यादव की अगर हम बात करें तो वो फिलहाल विदेश में है, उनके माता पिता भी वहां पर नहीं थे। बताया जा रहा है कि फिलहाल वहां पर जो केयर टेकर है वो मौजूद था और वहां पर 3 बदमाश आते हैं जो 5 से 2 दर्जन से ज़्यादा फायरिंग करते हैं और फरार हो जाते हैं। फिलहाल जो पुलिस है वो लगातार वहां पर तफ्तीश दे रही है और वहां पर ये जांच चल रही है कि आखिर ये फायरिंग किसकी तरफ से की गई है, क्यों की गई है। लेकिन मौके पर अगर हम बात करें तो एल्विश यादव अपने घर पर, अपने आवास पर मौजूद नहीं है। वो एल्विश यादव का नाम पहले भी कई विवादों में घिर चुका है। अब घर पर हुई इस फायरिंग ने एक बार फिर से उन्हें सुर्खियों में ला दिया है। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है। पुलिस प्रशासन ही कर रहा है, जो बढ़िया कर रहा है, जो भी है सारी टीमें आ चुकी है और पूरा परिवार यहाँ मौजूद था सर जिस समय ये सब घटना हुई है। और एल्विश यहाँ है या बाहर है? वो अपने काम से गए हुए हैं। कितने बजे के आसपास ये घटना हुई है, कुछ अंदाजा हो? आप क्या कर रहे थे उस समय सर? सोए हुए थे। तो अब पुलिस ने यहाँ पहुँच करके तहकीकात की है आपके घर में आकर? सारा अच्छा काम कर रही है। हमें लगता है कि पूरा ही। कितनी फायरिंग की गई है सर, कितनी गोली चली है? अंदाजा सर कोई आपको? अंदाजा 25-30 होगी। आपको बता दें कि बीते करीब 1 महीने में ही हरियाणा में अब तक कई सेलिब्रिटीज पर फायरिंग हो चुकी है। 14 अगस्त 2025 को गुरुग्राम में ही राहुल फाजिलपुरिया की थार पर फायरिंग की गई, जिसमें वो बाल बचे। 4 अगस्त को फाजिलपुरिया के फाइनेंसर रोहित शौकीन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो वहीं अब 17 अगस्त को एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की गई। हमारे पास कंट्रोल रूम से 6:15 बजे सूचना मिली थी कि भी सेक्टर 57 में फायरिंग होगी। तो सूचना के आधार पर मैं अपनी टीम को लेकर वहाँ मौके पहुँचा। तो वो जो मकान था वो एल्विश यादव का मकान था। तो गुरुग्राम में मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये किसी रंजिश का नतीजा है या फिर सोची समझी साजिश? फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है और दावा किया है कि जल्द ही बदमाशों को पकड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एल्विश के घर फायरिंग का मामला, गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने ली है जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पर किया है पोस्ट। एल्विश के घर गोली नीरज ने चलाई है। तो ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूं। एल्विश के घर पर गोली नीरज ने चलाई है। भाऊ गैंग ने, हिमांशु भाऊ गैंग ने जिम्मेदारी ली है। आखिर क्या वजह है, क्या रंगदारी इसके पीछे मुख्य तौर पर वजह? अब देखिए, यही वो पोस्ट है भाऊ गैंग की तरफ से जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो क्या पुरानी रंजिश है या कोई नई साजिश? एल्विश यादव ने खूब नाम, पैसा और शोहरत कमाई, बल्कि दिनों दिन नए नए अवतार में देखने को मिलते हैं जिसे उनके फैंस बहुत पसंद करते हैं। वैसे फिलहाल एल्विश यादव वेब सीरीज की शूटिंग के सिलसिले में विदेश गए हुए हैं।
डेली व्लॉग्स में एल्विश अपने दिन भर के कामकाज के बारे में बताते हैं और वो लंबे अरसे से करते आ रहे हैं। व्लॉगिंग को लेकर एल्विश यादव ने एक अलग अपनी पहचान बनाई और इसी व्लॉग में एल्विश ने अपना नया घर या कहें कि ड्रीम होम भी दिखाया था, जिसमें अब पूरा परिवार साथ रहता है। लेकिन उसी घर पर आज सुबह 5:30 बजे अंधाधुंध फायरिंग होती है। आखिर कौन है इस हमले के पीछे? कौन है जो एल्विश के सिस्टम से परेशान है? एक रिपोर्ट में दिखाती हूं। सोशल मीडिया स्टार और यूट्यूबर एल्विश यादव के घर के बाहर फायरिंग। 3 बदमाशों ने 25 से 30 राउंड फायरिंग की। गुरुग्राम के पौष इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब 3 बदमाशों ने एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की। ये वारदात सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच बताई जा रही है, जब बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने जमकर फायरिंग की। फायरिंग के बाद घर के बाहर दीवार और गेट पर गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। हालांकि जिस वक्त ये घटना घटी उस समय एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं थे। एल्विश यादव का जो नया घर बना हुआ है वहां पर 2 दर्जन से ज़्यादा फायरिंग हुई है और बताया जा रहा है कि एल्विश यादव की अगर हम बात करें तो वो फिलहाल विदेश में है, उनके माता पिता भी वहां पर नहीं थे। बताया जा रहा है कि फिलहाल वहां पर जो केयर टेकर है वो मौजूद था और वहां पर 3 बदमाश आते हैं जो 5 से 2 दर्जन से ज़्यादा फायरिंग करते हैं और फरार हो जाते हैं। फिलहाल जो पुलिस है वो लगातार वहां पर तफ्तीश दे रही है और वहां पर ये जांच चल रही है कि आखिर ये फायरिंग किसकी तरफ से की गई है, क्यों की गई है। लेकिन मौके पर अगर हम बात करें तो एल्विश यादव अपने घर पर, अपने आवास पर मौजूद नहीं है। वो एल्विश यादव का नाम पहले भी कई विवादों में घिर चुका है। अब घर पर हुई इस फायरिंग ने एक बार फिर से उन्हें सुर्खियों में ला दिया है। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है। पुलिस प्रशासन ही कर रहा है, जो बढ़िया कर रहा है, जो भी है सारी टीमें आ चुकी है और पूरा परिवार यहाँ मौजूद था सर जिस समय ये सब घटना हुई है। और एल्विश यहाँ है या बाहर है? वो अपने काम से वो काम से गए हुए हैं। कितने बजे के आसपास ये घटना हुई है, कुछ अंदाजा हो? आप क्या कर रहे थे उस समय सर? सोए हुए थे। तो अब पुलिस ने यहाँ पहुँच करके तहकीकात की है आपके घर में आकर? सारा अच्छा काम कर रही है। हमें लगता है कि पूरा ही। कितनी फायरिंग की गई है सर, कितनी गोलियां चली हैं? अंदाजा सर कोई आपको? अंदाजा शायद 25-30 होगी। आपको बता दें कि बीते करीब 1 महीने में ही हरियाणा में अब तक कई सेलिब्रिटीज पर फायरिंग हो चुकी है। 14 अगस्त 2025 को गुरुग्राम में ही राहुल फाजिलपुरिया की थार पर फायरिंग की गई, जिसमें वो बाल बचे। 4 अगस्त को फाजिलपुरिया के फाइनेंसर रोहित शौकीन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो वहीं अब 17 अगस्त को एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की गई। हमारे पास कंट्रोल रूम से 6:15 बजे सूचना मिली थी कि भी सेक्टर 57 में फायरिंग होगी। तो सूचना के आधार पर मैं अपनी टीम को लेकर वहाँ मौके पहुँचा। तो वो जो मकान था वो एल्विश यादव का मकान था। तो गुरुग्राम में मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये किसी रंजिश का नतीजा है या फिर सोची समझी साजिश? फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है और दावा किया है कि जल्द ही बदमाशों को पकड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एल्विश के घर फायरिंग का मामला, गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने ली है जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पर किया है पोस्ट। एल्विश के घर गोली नीरज ने चलाई है। तो ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूं। एल्विश के घर पर गोली नीरज ने चलाई है। भाऊ गैंग ने, हिमांशु भाऊ गैंग ने जिम्मेदारी ली है। आखिर क्या वजह है, क्या रंगदारी इसके पीछे मुख्य तौर पर वजह? अब देखिए, यही वो पोस्ट है भाऊ गैंग की तरफ से जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो क्या पुरानी रंजिश है या कोई नई साजिश?